जैसलमेर जिले के रूणीचारा धणी के नाम से जाने जाने वाले मशहूर लोक देवता रामदेव जी के बारे में दोस्तों आज हम अध्ययन करने वाले हैं। मैं हूं दिलीप चौधरी, आप देख रहे हैं सुजस एकेडमी अलवर और आज हम मूल रूप से रामदेव जी के बारे में विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। दोस्तों, राजस्थान के लोक देवताओं में जो पिछली वीडियोज में हमने जाना था गोगा जी, बाबू जी और मेहा जी मांगलिया के बारे में, इस वीडियो के माध्यम से हम रामदेव जी के जन्म स्थान और उनकी जन्म स्थान से लेकर रामदेवरा तक की यात्रा को क्रमशः जानने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कौन थे रामदेव जी और इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों, रामदेव जी जो हैं ये बाड़मेर जिले के उड़ू काश्मीर गांव में जन्मे थे। कहाँ पे जन्म हुआ था इनका? उड़ू काश्मीर गांव में जन्म हुआ था और ये जन्म हुआ था दोस्तों 1405 ईस्वी में, या विक्रम संवत की बात करें तो 1462 विक्रमी संवत में हुआ था जन्म। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? उड़ू काश्मीर। ये उड़ू काश्मीर जगह जो है ये कहाँ पर है? बाड़मेर में, यानी कि जन्म हुआ था उड़ू काश्मीर बाड़मेर में। और किस दिन हुआ था? तो ये दिन था दोस्तों भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को रामदेव जी का जन्म हुआ और ये जन्म कहाँ हुआ दोस्तों? बाड़मेर जिले में उड़ू काश्मीर नामक स्थान पर हुआ था 1405 ईस्वी में। दोस्तों, इस क्षेत्र में रामदेव जी के जो पिता थे अजमाल जी ये तवर वंशीय राजपूत थे। तवर वंशीय कौन थे? ये राजपूत थे। और रामदेव जी इस क्षेत्र के शासक हुआ करते थे। जो इनके पिता थे ये क्या थे? इस क्षेत्र में उड़ू काश्मीर क्षेत्र के शासक थे अजमाल जी। और उनका बेटा रामदेव जी का जन्म कब होता है? 1405 ईस्वी या 1462 विक्रमी संवत में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन उड़ू काश्मीर नामक स्थान पर होता है। और इस क्षेत्र के राजा कौन थे? अजमाल जी थे, तो उनका बेटा था। ठीक है। अगर माता की बात करूं तो इनकी माता का नाम था दोस्तों मैणादे। ठीक है, माता का नाम क्या था? मैणादे। और इनके जो बड़े भाई थे, बड़े भाई का नाम था वीरमदेव। ठीक है, बड़े भाई का नाम क्या था? वीरमदेव। जब ये बहुत कम उम्र के थे तो वो उस समय उड़ू काश्मीर से सातलमेर के लिए गए थे। सातलमेर के लिए जब ये गए तो सातलमेर में एक भैरव नामक एक व्यक्ति था और ये भैरव नामक व्यक्ति राक्षसी प्रवृत्तियों में दक्ष था, तांत्रिक विद्याओं में दक्ष था। अतः ये क्या करता था? अमावस के दिवस गांव के आस पड़ोस के जो लोग थे उन सबको परेशान किया करता था। तो जो आपके लोक देवता हैं रामदेव जी, इन्होंने उसका वध कर दिया और वध करने के बाद इस सातलमेर का नाम बदलकर पोकरण कर दिया दोस्तों, पोकरण। ठीक है, अब ये जगह किस नाम से जानी जाने लगी? पोकरण के नाम से जानी जाने लगी। अब दोस्तों, अल्प आयु में इन्होंने एक राक्षस का वध किया था। इसकी तुलना इस तरह की गई कि जैसे कृष्ण ने कंस का वध किया हो, इसलिए इन्हें कृष्ण का अवतार माना जाने लगा। और इनके जो भाई थे वीरमदेव, इन्हें बलराम का अवतार माना जाने लगा। ठीक है, तो कृष्ण के अवतार के रूप में किनको माना जाने लगा? रामदेव जी को। और इनके बड़े भाई वीरमदेव को बलराम के अवतार के रूप में माना जाने लगा। अब इनकी उम्र जैसे ही ज़्यादा हुई तो इनका विवाह तय हुआ। इनका दोस्तों विवाह हुआ अमरकोट। अमरकोट कहाँ पड़ता है? सिंध, पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान के सिंध में पड़ता है। यहाँ पे राणा थे सोढ़ा राजपूतों में, सोढ़ा। ठीक है, राजपूत हैं यहाँ पे। और उनका नाम था दलय सिंह। दलय सिंह या दलजी, जो भी आपको नाम मिले। उनकी पुत्री थी जिनका नाम था नेतल दे। नेतल दे के साथ इनका विवाह हुआ। ठीक है, तो रामदेव जी के अगर विवाह की बात करें तो अमरकोट जो सिंध पाकिस्तान में है, यहाँ के सोढ़ा राजपूत दलय सिंह की पुत्री नेतल दे के साथ इनका क्या हो जाता है?
विवाह हो जाता है। ठीक है। अच्छा जी, ये क्या करते हैं, जो पोकरण क्षेत्र था, यहाँ की जनता इनसे विशेष प्रेम करती है, अतः ये अपनी पत्नी के साथ पोकरण ही चले जाते हैं। अब क्या करते हैं, पूंगलगढ़ इनके पास ही था। पूंगलगढ़ आपको पता ही है, पूंगलगढ़ कहाँ पर है दोस्तों, ये बीकानेर में पड़ता है। तो पूंगलगढ़ के जो राजा थे विजय सिंह, उनके साथ इन्होंने अपनी बहन का विवाह तय कर दिया और पोकरण जो है वो उन्हें दहेज में ये दे देते हैं। अतः इन्हें पोकरण भी छोड़ना पड़ता है और अब ये रूणेचा चले जाते हैं। रूणेचा जैसे ही ये पहुंचते हैं, रूणेचा पहुंचने से पहले ये एक वृक्ष के नीचे जब आराम कर रहे होते हैं तो एक छोटी बच्ची डालीबाई इनके पास आती है और रोने लगती है। ये डालीबाई इनसे कहती है कि इस क्षेत्र में दलितों के साथ बड़ा भेदभाव होता है, अतः रूणेचा से ये दलित उद्धार का काम भी शुरू कर देते हैं। दलित उद्धार के काम शुरू करने के कारण इन्हें सांप्रदायिक सद्भाव के साथ साथ दलित उद्धारक देवता के रूप में भी जाना जाता है। तो ध्यान से देखें, डालीबाई जो इनके पास रोते हुए आती है, उसे ये अपने धर्म की बहन बनाते हैं और जितने भी दलित थे उन दलितों के उद्धार के लिए ये कामड़िया पंथ शुरू कर देते हैं। कामड़िया पंथ, ठीक है। तो यहाँ पे ये कामड़िया पंथ चलाते हैं और कामड़िया पंथ चलाते हैं जब यहाँ पे, तो यहाँ से कामड़ जाति के जो भी इनके भक्त हो जाते हैं वो कामड़ पंथ अपना लेते हैं और ये कामड़ जाति के लोग इनका जो मुख्य रूप से मेले वगैरह का जो पूरी तरह आयोजन करते हैं वो इनके हाथ में ही होता है। ठीक है। बाकी इनके मेलों में तो बहुत सारे विदेशी लोग भी पहुंच जाते हैं। चलिए, हम बात कर रहे हैं कि दलित उद्धार में डालीबाई जिनको इन्होंने अपने धर्म की बहन बनाया, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, जो ये क्षेत्र था कौन सा वाला दोस्तों, आपके रूणेचा वाला, यहाँ पे पानी की बहुत कमी थी, इसलिए यहाँ पर एक सरोवर बनाते हैं। चूंकि ये सरोवर रामदेव जी ने बनवाया था इसलिए इसे राम सरोवर नाम दिया जाता है। ठीक है, क्या नाम दिया जाता है इसे, राम सरोवर नाम दिया जाता है। अब जैसे ही इनकी डेथ हुई दोस्तों, तो इनकी जैसे ही मृत्यु हुई, या मैं कह सकता हूँ कि ये जैसे अपने अवतार को समाप्त करके वापस परलोक गए, तो उसके बाद इनका जो मंदिर था जो यहाँ पे बनाया गया दोस्तों, इनके मंदिर को देवरा कहते हैं। ठीक है, और ये रामदेव जी का देवरा था इसलिए इसे राम देवरा के नाम से प्रसिद्धि मिली, जो पूरे भारत में रामदेव जी का सबसे बड़ा मंदिर है। ठीक है, तो राम देवरा कहाँ पर है, ये रूणेचा में ही है, जो इनका सबसे बड़ा देवरा है जिसे राम देवरा के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों जैसे ही रामदेव जी के जो चमत्कारों के चर्चे हैं, एक बात और बता देता हूँ, रामदेव जी के जो चमत्कार हैं, ठीक है, उन चमत्कारों को कहा जाता है पर्चा या पर्चा देना। ठीक है, जैसे रामदेव जी किसी को चमत्कार कर देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, पर्चा या पर्चा देना। ठीक है, तो दोस्तों जैसे ही रामदेव जी के चमत्कारों के बारे में मक्का तक बात पहुंची या देश विदेशों तक बात पहुंची, तो मक्का से 5 पीर इनके चमत्कार देखने मारवाड़ आ जाते हैं और मारवाड़ आने के बाद वो इनके पास जाते हैं और इनसे कहते हैं कि हमें भोजन चाहिए। जब ये भोजन लाकर उन्हें तैयार कर देते हैं तो वो कहते हैं कि भोजन तो हमें अपने ही बर्तनों में करना था और हम अपने बर्तन कहाँ छोड़ आए हैं, मक्का छोड़ आए हैं, और हम उन बर्तनों के अलावा भोजन कहीं करते नहीं हैं। तो रामदेव जी ने कहा कि आप अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने अपने बर्तनों के बारे में सोचिए। तो जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करके अपने अपने बर्तनों के बारे में सोचते हैं, उनके हाथ में वही बर्तन आ जाते हैं। अतः ये 5 पीर, ठीक है, ये 5 पीर जिस पीपली के नीचे बैठे हुए थे उसे पंच पीपली कहते हैं, ध्यान देना। तो जो ये 5 पीर थे, इन्होंने एक कथन कहा कि महतो पीर हाँ, महतो पीर हाँ थे पीरा के पीर। इसका अर्थ है कि हम तो केवल पीर हैं और आप क्या हैं, पीरों के पीर। ठीक है, तो इसलिए इन्हें पीरों का पीर भी कहा जाता है। पीरों का पीर किन्हें कहा जाता है, रामदेव जी को। ठीक है, तो रामदेव जी जो है पूरे कह सकता हूँ बहुत बड़े क्षेत्र में इनका चमत्कारों से प्रभावित लोग थे। ठीक है, तो इनका कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा रहा था, यानी कि इनके चर्चाएं देश विदेश तक भी पहुंची थी। तो ध्यान दें, जो हमारे रामदेव जी थे, ये हमारे रामदेव जी ने एक सबसे बड़ा जो कार्य किया था वो किया था एक ग्रंथ लिखकर।
और इनके ग्रंथ का नाम था 24 बाणियाँ। ठीक है, 24 बाणियाँ नामक ग्रंथ लिखा था। अब आपको पता है कोई ग्रंथ कौन लिखते हैं? कवि। तो ये एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो कवि भी थे। ठीक है, तो राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता जो कवि थे तो वो कौन थे दोस्तों? रामदेव जी। ठीक है, और इनके ग्रंथ का नाम क्या था? 24 बाणियाँ। अब जी होता क्या है, इनकी उम्र हो जाती है लगभग 53 वर्ष के आसपास। ठीक है, 53 वर्ष की अवस्था में, यानी कि लगभग ये घटना रही होगी 1458 ईस्वी के आसपास। 1458 ईस्वी में ये क्या करते हैं, भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन, ठीक है, क्या करते हैं, कोशिश करते हैं अपनी समाधि लेने की। लेकिन इनकी जो धर्म बहन थी जिसका नाम क्या था, आपको बताया था मैंने, डालीबाई। ये डालीबाई इनसे कहती है कि आज मैं समाधि लूँगी, आपको समाधि लेनी है तो आप मेरे बाद समाधि लेना। तो डालीबाई क्या करती है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को समाधि ले लेती है। ठीक है, और ये जो समाधि लेते हैं, इनकी समाधि ली थी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। ठीक है, कब ली थी? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। तो आज भी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को एक विशाल मेला भरता है। ठीक है, विशाल मेला भरता है, और ये विशाल मेला कहाँ भरता है? रूणीचा में भरता है। और रूणीचा में इस भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन जो मेला भरता है, उस समय रात्रि में जागरण किए जाते हैं, रात्रि जागरण। और उस रात्रि जागरण को कहा जाता है दोस्तों जम्मा जागरण। क्या कहा जाता है? जम्मा जागरण, या खाली जम्मा कह सकते हो आप। ठीक है, तो जम्मा क्या है कि भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जो रात्रि जागरण किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? रामदेव जी के लिए किया जाता है, उसे जम्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कहाँ पे होता है ये? रूणीचा में। कब होता है? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। अगर मैं बात करूं कि इनका मेला कितने दिन चलता है, तो इनका मेला दोस्तों द्वितीया से शुरू होता है। ठीक है, द्वितीया जब इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इस द्वितीया को, जो द्वितीया कौन सी है दोस्तों? ये भी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया है। इस दिन इनका जन्म हुआ था, जिसे कहा जाता है बाबेरी बीज। बाबेरी बीज, बाबेरी बीज का अर्थ है बाबे की दूज। ठीक है, बीज किसे कहते हैं? पश्चिमी राजस्थान में दूज को कहते हैं। इसलिए बाबे का जन्म इस दिन हुआ था, इसलिए इसे बाबे की दूज या बाबेरी बीज कहा जाता है। तो इससे शुरू होता है मेला इनका द्वितीया से, और ये कब तक चलता है? एकादशी तक। और जो सबसे बड़ा मेला जो इनका लगता है वो किस दिन लगता है? एकादशी के दिन लगता है। अब दोस्तों इनके लिए जो भजन गाए जाते हैं, उन भजनों को कहा जाता है ब्यावले। ठीक है, जो रामदेव जी के जो भजन गाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ब्यावले कहा जाता है। और जो रामदेव जी के भक्त हैं, मुख्य रूप से कौन सी जाति के? मेघवाल जाति के। आपको पता है डालीबाई भी कौन थी? डालीबाई भी मेघवाल थी। तो इनके जो मेघवाल जाति के जो दोस्तों भक्त हैं, उन मेघवाल जाति के भक्तों को कहा जाता है दोस्तों रिखिया। क्या कहा जाता है? रिखिया। देखो एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए, जम्मा क्या है? तो रामदेव जी के लिए जो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रात्रि जागरण किया जाता है उसे जम्मा कहते हैं। इनके लिए जो भजन गाए जाते हैं उन्हें ब्यावले कहते हैं। ठीक है, और इनके जो भक्त हैं उन्हें क्या कहते हैं? रिखिया कहते हैं। और इसी दिन इनके लिए एक नृत्य भी किया जाता है। ठीक है, उस नृत्य को कहा जाता है कामड़िया, सॉरी, उस नृत्य को कहा जाता है 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य। अब चूंकि इन्होंने कामड़िया पंथ चलाया था, इसलिए इस नृत्य को कौन करती हैं? कामड़ जाति की महिलाएं इस नृत्य को करती हैं। ठीक है, तो इस नृत्य का आयोजन जो है इनके मेले के अवसर पर किया जाता है। तो 13 ताली नृत्य किया जाता है, कामड़ जाति की महिलाएं करती हैं, हाथ में 13 मंजीरे लेकर। अगर इस नृत्य के उद्गम की बात करें तो ये नृत्य कहाँ उद्गमित हुआ था? 13 ताली नृत्य पादरला गांव पाली में हुआ था। चलिए उसको हम पढ़ेंगे आगे। अभी हम रामदेव जी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो एक बार दोबारा से देखें रामदेव जी को। मक्का से 5 पीर इनके पास आए, जिन्होंने इनसे उन्हीं बर्तनों में भोजन की बात कही। तो अब क्या कहा था उन्होंने? जब 5 बर्तन उपलब्ध हो गए थे तो महा तो पीर हाँ था पेरा के पीर। ठीक है, तो इनके जो चमत्कार हैं वो क्या कहलाते हैं? पर्चा कहलाते हैं। ये कवि थे और इन्होंने 24 वाणियाँ ग्रंथ लिखा था। ठीक है, 53 वर्ष की अवस्था में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को इन्होंने क्या ले लिया? समाधि ले ली। ठीक है,
इनसे एक दिन पहले डालीबाई ने समाधि ली थी। डालीबाई मेघवाल जाति की थी और मेघवाल जाति के जो इनके भक्त हैं वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, रिखिया कहलाते हैं। इनका जो मेला है वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, जिसे हम बाबेरी बीज कहते हैं या बाबेरी दूज कहते हैं, वहाँ से स्टार्ट होता है और एकादशी तक चलता है। एकादशी को इनका सबसे बड़ा मेला बढ़ता है कहाँ पर, रूणीचा में। इस दिन रात्रि जागरण किया जाता है, उसे हम जम्मा कहते हैं। इनके जो भजन है दोस्तों वो ब्यावले कहलाते हैं। इनके जो मेले के अवसर पर नृत्य किया जाता है उसे हम 13 ताली नृत्य के नाम से जानते हैं, जिसे मुख्य रूप से कामड़ जाति की महिलाएं करती हैं। ठीक है, और इस नृत्य में 13 मंजीरों का उपयोग होता है। दोस्तों यदि आप ये वीडियोज कंटिन्यू देख रहे हैं और इनसे संबंधित आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप टेलीग्राम पर, हमारा एक चैनल है टेलीग्राम पर, ठीक है, उस चैनल को आप ज्वाइन कर लें। उस चैनल की जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से उसको देख लें। दूसरा, रामदेव जी के साथ साथ मैंने और भी लोक देवताओं की कह सकता हूँ कि सारे ही लोक देवताओं की वीडियोज आपको उपलब्ध करा रखी हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप चैनल को ज्वाइन करने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको सभी लोक देवताओं की एक एक करके वीडियोज उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं रामदेव जी के बारे में ही। जैसा कि आपको पता है कि रामदेव जी राजस्थान में बड़े लोकप्रिय लोक देवता हैं, अतः इनके जो मंदिर होते हैं ना दोस्तों वो बहुत छोटे होते हैं। एक छोटे चबूतरे के ऊपर इनका मंदिर इस तरह से बना दिया जाता है और इस मंदिर के ऊपर एक ध्वजा भी लगातार लहराती रहती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ये एक जो छोटा सा इनका मंदिर होता है, मैंने आप जैसा कि अभी आपको बताया था, उसे देवरा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसे, देवरा। इसके अंदर छोटे छोटे इनके पैरों के निशान बना दिए जाते हैं। उन पैरों के निशानों को बोला जाता है पगल्या। क्या बोला जाता है दोस्तों, पगल्या। तो रामदेव जी का प्रतीक जो है वो क्या है, पगल्या है। इनके जो मंदिर हैं उन्हें देवरा कहते हैं। इस मंदिर के ऊपर जो ध्वजा होती है ना दोस्तों, इस ध्वजा को कहा जाता है नेजा। और ये जो इनकी नेजा होती है ये 5 रंग की होती है। पूरे कितने रंग की होती है, 5 रंग की। यानी कि जो रामदेव जी का जो झंडा है वो कितने रंग का होता है, 5 रंगा होता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, नेजा के नाम से जानते हैं। तो अब बात करते हैं कि इनके देवरे कहाँ कहाँ हैं। तो दोस्तों इनका जो देवरा है वो सबसे बड़ा जो देवरा है वो रामदेवरा है। ये रामदेवरा कहाँ पर है, रूणीचा में। ठीक है, रूणीचा जैसलमेर में। दूसरा जो देवरा है वो कहाँ है, मशूरिया पहाड़ी जोधपुर। ठीक है, तो दूसरा देवरा मशूरिया में है, जोधपुर। अच्छा, एक चीज़ बता देता हूँ कि ये मशूरिया में मंदिर इनका किस तरह से, तो वो बता देता हूँ कि इनके गुरु थे। इनके गुरु का नाम क्या था, बालीनाथ। ठीक है, इनके गुरु का नाम क्या था, बालीनाथ। तो ये यहाँ पे रहते थे मशूरिया में, तो वहाँ पे इन बालीनाथ जी का भी मंदिर है और इनका भी, रामदेव जी का भी मंदिर है। तीसरा इनका मंदिर है बिराटिया। बिराटिया, और ये बिराटिया कहाँ है दोस्तों, ब्यावर। और ब्यावर कहाँ है आपको सबको पता है, अजमेर में। ठीक है, चौथा इनका मंदिर है सुरता खेड़ा। सुरता खेड़ा, और ये सुरता खेड़ा कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़। ठीक है, सुरता खेड़ा कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़। तो इनका जो 5वां मंदिर है वो है खुंडियास में। ये खुंडियास नागौर और अजमेर की सीमा पर है, वैसे ये अजमेर ज़िले में है। ठीक है, यहाँ पर इनका 5वां मंदिर है। और एक मंदिर इनका गुजरात में भी है। ठीक है, तो गुजरात में जो इनका मंदिर है उसे भारत का छोटा रामदेवरा कहते हैं, मिनी रामदेवरा, भारत का, ध्यान रखना। ठीक है, अगर राजस्थान के मिनी रामदेवरा की बात की जाए तो राजस्थान के मिनी रामदेवरा के रूप में किसे जाना जाता है, तो वो जगह है दोस्तों खुंडियास। ठीक है, खुंडियास को ही राजस्थान का मिनी रामदेवरा कहा जाता है। तो ध्यान से देखें कि रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहते हैं, इसलिए रामदेवरा कहाँ पर है, रूणीचा जैसलमेर में। उसके बाद मशूरिया जोधपुर में भी इनका मंदिर है। बिराटिया या बिराठिया ब्यावर में, सुराता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में, खुंडियास अजमेर में, राजस्थान के मिनी खजुराहो के रूप में इनका मंदिर बना हुआ है। अब यदि हम दोस्तों रामदेव जी के घोड़े की बात करें तो इनके घोड़े का नाम था लीला। लीला, या कुछ लोग इनके घोड़े को नीला घोड़ा भी कह देते हैं। ठीक है,
तो रामदेव जी के घोड़े का नाम लीला या नीला था, और ये जो लीला घोड़ा था इस पर रामदेव जी बैठे होते थे। ठीक है, इसलिए इनका एक उपनाम भी पड़ गया रामदेव जी का, लीले घोड़े वाले बाबा, लीले घोड़े वाले बाबा। अच्छा दोस्तों ध्यान रखना, केवल अगर घोड़े वाले बाबा की बात करता है तो कर्नल टॉड आपको याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा इन्हें रामसा पीर, मुसलमान लोग जो है ना वो इनको रामसा पीर के नाम से पूजते हैं, रामसा पीर या राम साहा पीर के नाम से। ठीक है, मुसलमान लोग भी विशेष रूप से रामदेव जी को पूजते हैं, हिंदू तो पूजते ही हैं, इसलिए इन्हें सांप्रदायिक सद्भाव के देवता कहते हैं, सांप्रदायिक सद्भाव के देवता। हिंदुओं के साथ साथ मेले में जो है मुसलमान भी इनके आते हैं। ठीक है, और देश विदेश से भी लोग यहाँ पे आते हैं, इसलिए इन्हें सांप्रदायिक सद्भाव के देवता, सामाजिक समरसता के देवता, सामाजिक समरसता, क्यों? क्योंकि इन्होंने सामाजिक समरसता की कोशिश की थी। ठीक है, और जो दलित थे उनके उद्धार का इन्होंने काम किया था। साथ ही दोस्तों इन्होंने जो धर्म परिवर्तित मुसलमान थे, धर्म परिवर्तित हिंदू थे, जो हिंदुओं से मुस्लिम कन्वर्ट हो चुके थे, उनको दोबारा से ये हिंदू धर्म में लाए, और उनके लिए जो आंदोलन इन्होंने चलाया वो आंदोलन था दोस्तों शुद्धि आंदोलन। ठीक है, तो इन्होंने हिंदुओं को पुनः हिंदू बनाने के लिए मुसलमान से शुद्धि आंदोलन चलाया था। तो इस तरह भी आपको याद रखना है कि शुद्धि आंदोलन किस लोक देवता ने चलाया था, तो रामदेव जी। रामदेव जी पर हरजी भाटी, जो इनके शिष्य भी थे, हरजी भाटी, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है रामदेव जीरी वेली, रामदेव जीरी वेली। ये ग्रंथ किन्होंने लिखा है? हरजी भाटी ने, जो इनके प्रधान शिष्य के रूप में जाने जाते हैं। साथ ही ब्राह्मण गौरी दासात्मक, इन्होंने रामसा पीर अवतार लीला, ये ग्रंथ लिखा है इन्होंने। किन्होंने? गौरी दासात्मक ने। रामसा पीर अवतार लीला नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो गौरी दासात्मक ने लिखा। हरजी भाटी ने रामदेव जीरी बेली नामक ग्रंथ रामदेव जी लोक देवता पर लिखा है। ठीक है, तो मारवाड़ के पंच पीरों में गिने जाने वाले रामदेव जी एक प्रमुख लोक देवता हैं। रूणीचा जैसलमेर में इनका प्रधान मंदिर है। ठीक है, ये तंवर वंशीय राजपूत थे। अजमाल जी इनके पिता का नाम था, माता जी मैणा दे थी। इनके गुरु का नाम बालीनाथ जी था, पत्नी का नाम नेतल दे था, भाई का नाम वीरम देव था। ठीक है, और इनके घोड़े का नाम लीला था। इन्हें कृष्ण के अवतार के रूप में पूजा जाता है, कृष्ण का अवतार माना जाता है, क्योंकि इन्होंने बचपन में भैरव नामक राक्षस का वध किया था। मुसलमान इन्हें रामसा पीर के रूप में पूजते हैं, लीले घोड़े वाले बाबा, रूणी चारा धनी, सांप्रदायिक सद्भाव के देवता, सामाजिक समरसता के देवता, कई नामों से इन्हें जाना जाता है। इन्होंने हिंदुओं को, जो मुसलमान बन गए थे, उन्हें पुनः हिंदू बनाने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया था। ठीक है, और ये विश्व का पहला शुद्धि आंदोलन था। इसे बाद में दयानंद सरस्वती जी ने भी चलाया था, और फिर उनके बाद 1929 में भरतपुर के महाराजा किशन सिंह ने भी ये आंदोलन चलाया था। अच्छा जी, इनके मंदिर को देवरा कहते हैं, और देवरा के ऊपर जो ध्वजा होती है उसे नेजा कहते हैं, जो 5 रंग की होती है। इनके मंदिर में पगल्ले होते हैं। इनका मंदिर कहाँ है? मुख्य रूप से रूणीचा में है। इसके अलावा कुछ और मंदिर हैं जो मसूरिया, बिराठिया, सिरताखेड़ा, खुंडियास और गुजरात में भी हैं। ठीक है, तो पूरे कह सकते हैं देश से यहाँ पर लोग इनके मेले में आते हैं। और इनका मेला जो है मैंने आपको बताया था भाद्रपद द्वितीया से, ठीक है, और एकादशी तक, यानी कि टोटल 10 दिन तक ये मेला लगता है। कहाँ लगता है? रूणीचा जैसलमेर में। राम सरोवर इन्होंने यहाँ पे बनवाया था। ठीक है, राम सरोवर किसके लिए? वहाँ पे पानी की कमी दूर करने के लिए, अछूतों के उद्धार के लिए, और जो दुष्ट लोग थे उनका कह सकते हैं विनाश करने के लिए रामदेव जी का जन्म हुआ था। इसलिए इन्हें भगवान के अवतार के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम अगले लोक देवता हड़बू जी और तेजा जी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत। यदि आपको हमारी वीडियोज पसंद आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें, जिससे नई वीडियो की सूचना आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगी। दोस्तों, एक बार और धन्यवाद।